गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उर्दू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर। लास्ट वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चंस को किए थे। आज हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुंदरजा जेल में से किस में साबिका नहीं है। ओके, मुंदरजा जेल में से किस में साबिका नहीं है, यानी प्रीफिक्स। खूबसूरत, दिलदार, दिलकश या दुल्हन। तो इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दुल्हन। तो खूब है और दिल, इसमें भी दिल और इसमें दुल्हन में कोई साबिका लफ्ज नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन, जमकर दावत उड़ाना मुहावरे का मतलब होगा। जमकर दावत उड़ाना मुहावरे का मतलब होगा पेट भर के खाना या पेट भर खाना, दावत का मजाक उड़ाना, दावत में हंगामा करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ओके, ए, पेट भर के खाना खाना। मुंदरजा जेल में से किस लफ्ज में लाह का इस्तेमाल किया गया है। ओके, इन चारों वर्ड्स में से किस वर्ड में लाह का इस्तेमाल किया गया है। बासलीका, बामरवत, बातमीज या बागबान। तो 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बागबान। ओके, बागबान। 19वां क्वेश्चन, मुनक़ता लफ्ज से मुराद। मुनक़ता ये जो लफ्ज है उर्दू का, इससे मुराद क्या है। टुकड़ा करना, अलग करना, मुसाफिरत या तेज। तो राइट आंसर वेरी इजी, अलग करना। ओके, मुंतशिर यानी अलग करना। 20 नंबर क्वेश्चन, मुंदरजा जेल में से फवायद का वाहिद होगा। ओके, फवायद का वाहिद होगा कायद, कौल, फ़ायदा या कवाफ़ी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ़ायदा। ओके, फ़ायदा का जो जमा है फ़वायद, तो यहाँ पे वाहिद पूछा गया है तो फ़वायद का होगा फ़ायदा। 21 नंबर क्वेश्चन, हुरूफ के मजमुआ को दर्ज जेल में से क्या कहते हैं। वेरी इजी, हुरूफ के मजमुआ को, कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स। ऑप्शन नंबर 1 सर्फ, अबजद, नहू या बलागत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अबजदी। ओके, अबजद तरीका या अबजद। 22 नंबर क्वेश्चन, हुरूफ रा या अड़े की आवाज़ उर्दू में किस जुबान से ली गई है। यानी उर्दू के ये जो लफ्ज़ है अड़े, ये किस जुबान के लफ्ज़ है। अरबी, हिंदी, फारसी या संस्कृत। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी। ओके, अड़े की जो आवाज़ है हिंदी की। 23वां क्वेश्चन, ज़बर जिसे अरबी में फतह कहते हैं, जिसके मानी खुलने के हैं, यानी आवाज़ खुल कर निकलती है, यह अलामत हुरूफ में कहाँ इस्तेमाल होती है। यानी जो जबर है ये सिंबल हुरूफ में कहाँ इस्तेमाल होता है। नीचे, ऊपर, करवट या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊपर। ज़बर हमेशा किसी भी हुरूफ के ऊपर में तिरछा हल्का सा डैश, इसको हम लोग कहते हैं जबर। ये कोई भी लेटर्स के ऊपर में यूज़ होता है। इसको अरबिक में फतह भी कहते हैं। ज़ेर को किसरा और पेश को दम्मा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, ये और वाव को जब खींच कर बोलते या पढ़ते हैं तो इस पर कौन सी अलामत लगाते हैं। ओके, ये और वाव को जब खींच कर पढ़ा जाता है तो इस पर कौन सा सिंबल लगाया जाता है। तनवीन, जज़म, हमज़ा या मद। तो इसका राइट आंसर है मद। ओके, मद का सिंबल जब लगाते हैं तो इस किस्म के अल्फाज को, यानी जिस लेटर को, यानी जिस या के ऊपर अगर ऐसा मद हो, वाव के ऊपर अगर मद हो तो उसको खींच करके पढ़ा जाता है और मद का सिंबल ऐसे होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, मुंदरजा जेल में से खताब की मिसाल है। ओके, मुंदरजा जेल में से खताब की मिसाल है। ऑप्शन नंबर 1 कलीमुल्लाह, बी इमादुल मुल्क, नंबर सी फ़ख्रू या नंबर डी उम्मे हबीबा। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इमादुल मुल्क। ओके, कलीमुल्लाह एक लक़ब है, बाकी सब कुनियत है। अब यहाँ से कुछ इक़्तिबास है, पैसेज है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करना है। तो पैसेज को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए।
पैसेज है मौलाना विलायत अली 1850 में अस्थाना के लिए आज़म हिजरत हुए और दिल्ली पहुँचे। यहाँ उन्होंने जामा मस्जिद फतेहपुर के करीब एक वसी मकान में क़याम फरमाया। दौरान दिल्ली रोज़ाना वाइज़ का सिलसिला कायम रहता। इस मजलिस में वाइज़ में बादशाह बेगम जीनत महल के उस्ताद मौलाना इमाम अली और दिल्ली के मशहूर उर्दू शायर हकीम मोमिन खान मोमिन भी अक्सर शरीक हुआ करते थे। मौलाना के वाइस व पबंद से मुतासिर होकर यह दोनों हजरात मौलाना से बैत के बाद हल्का इरादात शामिल हो गए। दिल्ली से वह अपनी मंजिल मकसूद अस्थाना पहुंच गए, मगर ज़्यादा दिनों तक ज़िंदगी ने वफा नहीं की और 5 नवंबर 1852 ईस्वी को बमुअज़्ज़िज़ 64 बरस की उम्र में रहलत फरमा गए, अस्थाना ही में मदफून हुए। तो ये मौलाना विलायत अली के कुछ बहुत ही शॉर्ट में एक बायोग्राफी था, उसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस है। अस्थाना में ही मदफून हुए, यानी मौलाना विलायत अस्थाना में कब मदफून हुए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1850। ओके, 1850 ईस्वी में नहीं, ये सॉरी, मौलाना विलायत अली हिजरत करके दिल्ली कब पहुँचे? यस, हिजरत करके दिल्ली कब पहुँचे? तो 1850 इसका राइट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन, बेगम जीनत महल के जो उस्ताद मौलाना विलायत अली से बैत हुए, इनका नाम क्या था? तो इनका जो नाम था ऊपर हम लोग पढ़े हैं मौलाना इमाम अली। ओके, आंसर नंबर बी राइट। 28 नंबर क्वेश्चन, मौलाना विलायत अली से किस उर्दू शायर ने बैत की? ओके, किस उर्दू शायर ने बैत की? तो इसका राइट आंसर है मोमिन खान मोमिन। क्वेश्चन नंबर 29, मौलाना विलायत अली का इंतकाल कब हुआ? वेरी इजी, तो मौलाना विलायत अली का इंतकाल 1852 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर डी। 13वां क्वेश्चन, मौलाना विलायत अली कहाँ मदफून हुए? तो मौलाना विलायत अली मदफून हुए अस्थाना में। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से 31वां क्वेश्चन, दरसियाती कुतुब मुअल्लिम की तदरीस अमल होते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चंस को किए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे डेली बेसिस पे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और नेक्स्ट वीक में कोर्स को लॉन्च कर दिया जाएगा बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए कोर्स को ज़रूर खरीदें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।